महाभारत में एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। एक तरफ वो 5 लोग हैं असहाय, निशाश्रित, जिनका कोई नहीं है। वो 5 लोग जिनको केवल 5 गांव मांगने पर पूरी महाभारत हो गई। और एक तरफ 100 भाइयों वाला कुलमा, विशाल वंश और खूब सारी संपत्ति कौरव है। और इन बीच में, इन दोनों के बीच में है भगवान कृष्ण। दोनों को बुला करके कहते हैं, बोले एक तरफ मेरी सारी संपत्ति है, सारा वैभव है, ले जाओ। मेरी अक्षौणी सेना ले जाओ। एक तरफ मैं अकेला हूं, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ परामर्श दे सकता हूं, कुछ सिखा समझा सकता हूं, और अधिक कुछ कहोगे तो मैं आपका रथ चला सकता हूं, बस। तो सबसे पहले समझना कि ये तीनों कौन है। 5 पांडव कौन है, कौरव कौन है, और भगवान कृष्ण कौन है तुम्हारे जीवन में। इसके बाद तुम्हारा यह निर्णय सदैव के लिए ठीक हो जाएगा। अगर तुम सकारात्मक सोच वाले लोग होगे तो आज से ही तुम अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला और बड़े बड़े धनवान लोगों की तरफ आगे चल पड़ोगे, और तुम कल वही बनोगे। बस ये बात ध्यान से सुनना जो मैं आज कहने जा रहा हूं तुम्हें। 5 पांडव तुम स्वयं हो। 5 पांडव का मतलब है पंच तत्व से बना हुआ शरीर। छित जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व, ये पांडव है जिससे शरीर बनता है। और कौरव कौन है? कौरव है तुम्हारे मन की प्रवृत्तियां जो अनंत हैं। आज ये मिला तो कल वो चाहिए, कल वो मिला तो कल वो चाहिए, कल वो मिला तो कल वो चाहिए। जहां अनंतता है। कौरव 100 ही क्यों है? क्योंकि 100 हमेशा पूर्णांक को माना जाता है। हमारे यहां शतम जीवे में सरदा बोलते हैं, यानी 100 साल जियो। 100 को पूरा मानते हैं। लेकिन मन की प्रवृत्तियां जो 100 हैं वो कभी पूरी नहीं होती। मन की प्रवृत्तियों की बात करें तो आज मन कहता है कि भाई किसी तरह मैं पास हो जाऊं, बस बहुत है, आगे कुछ नहीं चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद मन कहता है नौकरी लग जाए, बस उसके बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उसके बाद मन कहता है अच्छी शादी हो जाए और क्या चाहिए जीवन में, बस खत्म है। उसके बाद फिर मन कहता है पहली संतान लड़का ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर मन कहता है लड़का सबसे बढ़िया पढ़ने लग जाए। फिर मन कहता है बढ़िया इसकी भी शादी हो जाए। अब ये कंटिन्यूटी है, कभी समाप्त नहीं होगी। ये अनर्गल लाप है, चलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम की तरह समाप्ति ही नहीं होगा। ये बढ़ता ही रहेगा। ये वो जड़ है जो कभी समाप्त नहीं होगी। ये है कौरव। अब इसमें बीच में भगवान है। 5 पांडवों ने क्या सेलेक्ट किया? बोले मुझे तो केवल आप ही चाहिए, मुझे संपत्ति, मुझे आपकी सेना, मुझे आपका ऐश्वर्य, मुझे आपका वो जो हो लग्जरियस लाइफ वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। जीवन में जिसने परमात्मा तत्व को स्वीकार किया और एक्सेप्ट किया वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा कठिन है उस काल में। जरा सोच कर देखो, केवल ये 5 थे, वो सैकड़ों थे, और उनके कई मित्र और थे, कई राजा उनके साथ में थे, उनकी सेना उनके साथ थी, उनका बाहुबल उनके साथ में था, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनका पैसा, उनका रुपया, उनका पूरा का पूरा राज्य उनके साथ था। उसके बावजूद भी कृष्ण की अक्षौणी सेना उधर दे दी उन्होंने। अर्जुन ने कहा मुझे नहीं चाहिए अक्षौणी सेना। इनके पास कुछ नहीं था। कैदे में मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो सोच है, उसको अक्षौणी सेना लेनी चाहिए थी, ताकि बराबर हो जाता, बात मामला बैलेंस बन जाता। लेकिन अर्जुन ने कहा ये नहीं, क्योंकि अर्जुन कहता है सस्तस्ते हम साधुनाम ताम प्रपन्नाम, गीता में कह रहा है। वो कहता तुम मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला जी, ना तुम मेरे बुआ के लड़के, ना मैं तुम्हारे मामा का लड़का। इसका कोई मतलब नहीं। मामा, बुआ, बेटा, भाई कुछ नहीं, आप मेरे गुरुजी, मैं तुम्हारा चेला जी। और क्यों स्वीकार किया अर्जुन ने कृष्ण को? बोले देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमारग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।